बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारे पास टॉपिक है सेकेंड ईयर फिज़िक्स का, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी सबसे पहले हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन करनी है। ये हमने पहले पढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। और फाइंड करना है हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, कि हमने एक हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, उस पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है जी। ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले एक डेफिनेशन है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की, ये इसकी डेफिनेशन जी। ठीक है। तो हमारे पास वो क्या कहता है कि हमारे पास वर्क डन है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज ब्रिंगिंग, हम लाते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी ए इन्फिनिटी पॉइंट से टू डेयर पॉइंट, उस पॉइंट तक कीपिंग अ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी उस पॉइंट तक लेके आते हैं जहाँ पे चार्ज का फील्ड मौजूद है जी। ये कहने की कोशिश करें, इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट भी कहते हैं जी। ठीक है, एक बात याद रखिएगा जी। अगर वो पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट की डेफिनेशन कर दें, तो हमारे पास यही एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ही होती है। ठीक है, वही आके व्हाट इज द पोटेंशियल ड्राइव दिस रिलेशन, तो ये इसका मतलब यही होता है। ठीक है जी, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है जी। अब मैं इस डेफिनेशन को समझा दूँ, मैंने ये पहले भी समझाई हुई है, लेकिन फिर भी समझा दूँ कि हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हमारे पास। तो सपोज़ करें कि हमारे पास इसका फील्ड है यहाँ तक है जी, सपोज़ करें। ठीक है, ये जनरल समझा रहा हूँ। ठीक है, वैसे ये दरमियान में होना चाहिए, थोड़ा सा साइड पे हो गया। अब यहाँ तक इसका हमारे पास क्या है जी, पॉइंट है हमारे पास। ठीक, यहाँ तक इसका फील्ड है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, और हमने वर्क करना है इस पे ऐसे कि ये चार्ज इसके फील्ड तक आ जाए, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में जहाँ पे है वो वहाँ तक आए, तो इसे हम क्या कहते हैं जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। यानी इसमें क्या होता है कि एक चार्ज इन्फिनिट पे पड़ा होता है, उस चार्ज पे क्या करते हैं, हम वर्क करते हैं उसके फील्ड तक लाने के लिए। ठीक है जी। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास। ठीक है जी। अब इसमें एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की मैं वैसे एक डायग्राम समझा दूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो डार्ट नज़र आ रहा है, ये एक चार्ज है। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस चार्ज की। ठीक है जी। अब इस चार्ज का जो हमारे पास कह लें कि हमने इसके पॉइंट ड्रा करने हैं हमने। ठीक है, वो किस तरह ड्रा करने हैं जी, हमारे पास देखिएगा आप कि ये हमारे पास दो पॉइंट है। एक हमारे पास ये पॉइंट है, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम बी पॉइंट, और एक ये पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, ए पॉइंट। हमने अब ये पॉइंट क्यों ड्रा किया है, पहली बात तो ये है हमारे पास। ठीक है, इसकी वजह मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ, सिर्फ मैं ये पहले ये समझा दूँ। ठीक है जी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमने ये पॉइंट क्यों ड्रा करते हैं जी। ठीक है, अब देखें जी, हमारे पास यहाँ से लेके कह लें कि हमारे पास, चलिए ये ए पॉइंट है हमारे पास जी। ठीक है जी, ए पॉइंट तक जो पॉइंट चार्ज का फासला होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, आर ए होता है, जैसे कि ये दिखाया गया। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, डिस्टेंस हमारे पास सेंटर से लेते हैं हम, सेंटर से, यानी ये एक चार्ज है, उसके सेंटर से हमने डिस्टेंस लेना है, यहाँ से नहीं लेना। ठीक है, सरफेस से नहीं लेना, सेंटर से हमेशा डिस्टेंस लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास सेंटर से लेके ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट तक जो फासला होगा चार्ज का, वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, आर बी, जैसे कि ये दिखाया गया। ठीक है, यानी ए पॉइंट तक जो फासला होगा चार्ज का वो आर ए होगा, बी पॉइंट तक जो फासला होगा वो क्या होगा, आर बी हो जाएगा। और इनके दरमियान कितनी चेंज होती है, ए और बी पॉइंट के दरमियान कितनी चेंज होती है, उसे हम डेल आर कहते हैं। और डेल आर हम कैसे निकाल सकते हैं, डेल आर इज़ इक्वल टू आर बी को माइनस कर दें आर ए के साथ, यानी टोटल में से, इस टोटल में से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल देता हूँ,
इधर से लेके इतना, तो हमारे पास क्या बच जाता है, ये वाला डिस्टेंस बच जाता है। ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास ये आगे हम बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने ये इसमें यही बताना था कि डिस्टेंस हमारे पास कैसे है, आर ए का और आर बी का, बी पॉइंट तक। ठीक है, उसके बाद ये देखिएगा हमारे पास ये फिगर वैसे की वैसे ही हमारे पास देखिएगा कि हमारे पास हमने फाइंड करना है पोटेंशियल, हमने फाइंड करना है जी, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, अब इसमें मैंने लिखा है कंसिडर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू इज मूव फ्रॉम इन्फिनिट टू डेड पॉइंट कीपिंग इन इट इक्विलिब्रियम। ये तो डेफिनेशन हो गया सिंपल, मैंने अभी समझाई, एब्सोल्यूट पोटेंशियल है जी। सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज इनवर्सली टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी हमारे पास। ठीक है, देखिए कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, चेंज होती है इनवर्सली टू स्क्वायर डिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन ये होती है E इज़ इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब जारी बात है ये इसके इन्वर्स है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अब जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, ज़्यादा होगी। अब इसमें यही बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्स। अब सो इट डज नॉट रिमेन सेम। अब कहने का मतलब ये है उसके, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल में जो डायग्राम बनाई है, फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है हमारे पास, चलिए मैं, ये एक चार्ज है और इस चार्ज पे ये हमारे पास दो पॉइंट बने हुए हैं, हमारे पास दो पॉइंट बने हुए हैं, एक ये पॉइंट बना लें, चलिए एक ये पॉइंट बना लें। ठीक है जी, सपोज करें ये बी पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है, ए पॉइंट है। ये ए और बी पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, यानी बी तक भी हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज मौजूद है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें देखिएगा हमारे पास अगर मैं इस चार्ज को ऐसे मूव करवाता हूँ तो डिस्टेंस तो कम हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे पोटेंशियल और होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। अगर मैं ए बी मतलब अभी पॉइंट ड्रा ना करूँ, ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल मैं इस ए बी को अभी ड्रा नहीं करता। ठीक है, अब मैं चार्ज को मूव करवाता हूँ इस पॉइंट से ऑनवर्ड इस चार्ज की तरफ, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो, इस पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है। इस यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 4 से ज़्यादा है और यहाँ पे कम हो गया है, फिर और कम हो गया है, फिर और कम हो गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है अगर चार्ज हम मूव करवाते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे पास, हम ये सिचुएशन चाहते हैं कि हमारे पास जो चार्ज है ना उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना वो चेंज ना हो, वो चेंज ना हो, लेकिन हम चार्ज भी मूव करवाएं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज ना हो, हम सेम रखना चाहते हैं, कांस्टेंट रखना चाहते हैं। उस पर्पज़ के लिए हम ये दो पॉइंट ड्रा करते हैं, ये बिल्कुल स्मॉल होते हैं, क्लोज होते हैं वेरी। यहाँ पे तो चले डायग्राम में फिगर में दूर करके दिखाया गया ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन ये जो दो पॉइंट हैं ए एंड बी क्लोज टू ईच अदर एंड सो द ई रिमेन सेम, यानी इतने क्लोज रखे जाते हैं कि इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है, सेम होती है, एक जैसी होती है। ठीक है जी, उम्मीद है कि इस पॉइंट की आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें यही कह रहा है कि हमारे पास जो मैंने अभी बात समझाई है हमारे पास कि ए पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्यू का वो आर ए है, उसके बाद बी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या डिस्टेंस पॉइंट बी फ्रॉम चार्ज क्यू वो हमारे पास क्या है, आर बी। ठीक है जी, उसके बाद ही हमारे पास देखिएगा हमारे पास इसमें डेल आर की वैल्यू मैंने अभी निकाली कि ये जो डेल आर है हमारे पास ये वाला, तो इसमें हमारे पास डेल आर किसके बराबर होता है कि इस टोटल में से आर बी में से आर ए माइनस कर दे। सिंपल इसमें ये बात रखिएगा, डेल आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए, डेल आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। ठीक है, इसी एक नंबर 1 कर ले जी। ठीक है, इसमें हमारे पास अब देखें मिड पॉइंट, अब दो पॉइंट हमारे पास ए और बी, इनका डिस्टेंस आर ए और आर बी है हमारे पास। इसका मिड पॉइंट जब निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द ए एंड बी की, अब मिड पॉइंट हमारे पास कैसे निकालते हैं, जैसे एवरेज निकालते हैं। दो पॉइंट है हमारे पास, देखें एवरेज कैसे निकलेगा, आर ए, हम आर ए प्लस आर बी करेंगे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, दो पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास मिड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट किसके बराबर होता है, आर के। ठीक है,
क्योंकि आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हम इस तरह मिड पॉइंट निकालते हैं, यानी हमने अगर आर निकालना हो तो इस तरह निकाल सकते हैं कि 2 पॉइंट अगर ए बी है तो हमने देखना है कि डिस्टेंस कहाँ पे लाई कर रहा है हमारे पास आर, तो हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो जहाँ पे मिड पॉइंट आएगा वो 4 से लेके वहाँ तक डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास आर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखें जी हमारे पास इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने ये फाइंड की हुई थी पहले, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो लाजमी सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये हमने प्रूव किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये हमने फाइंड की थी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कहता है कि सिंस द पॉइंट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर सो वी टेक द अप्रोक्सीमेशन। अब इस ये जो अगले मैं स्टेप करने लगा हूँ ये बड़े तरीक़ों से प्रूव किए जा सकते हैं, ये आपने पार्ट 1 में भी किया था, आर के निकालने का तरीका आपको याद हो, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा हुआ था, उसमें भी ये बिल्कुल इसी तरह का टॉपिक है, लेकिन उसमें मैसेज थे और इसमें क्या है हमारे पास चार्जेस है हमारे पास। ठीक है, अब देखें कहता है कि हमारे पास कहता है पॉइंट बहुत क्लोज है हमारे पास, यानी सपोज करने के पॉइंट इतने करीब है कि दोनों हमारे पास इतने क्लोज हो जाते हैं कि इतने क्लोज हो जाते हैं हमारे पास कि बी और ए सेम हो जाते हैं, समझे, सपोज करें कि इतने करीब होते हैं तो हम कर लेते हैं, अगर पॉइंट वेरी क्लोज बहुत क्लोज है तो हम कह सकते हैं कि आर ए और आर बी का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल के बराबर है। ठीक है जी, अब देखें हमारे पास अगर मैं सपोज कर लेता हूँ, सपोज क्या इसमें कह रहा है कि पॉइंट बहुत करीब है हमारे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मैंने आर निकालना तो आर किसके बराबर है, आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसमें अब दोनों ये सेम है, दो आर ए और आर बी दोनों सेम है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आर ए प्लस आर बी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, आर ए ही पुट कर सकता हूँ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखें ये आर ए जमा हो जाएगा 2 आर ए डिवाइडेड बाय 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आर किसके बराबर आ जाएगा, आर ए। ठीक है जी, इसी तरह मैं अगर ये करूं आर इज इक्वल टू आर बी प्लस, अब आर ए की जगह मैंने क्या पुट किया, आर बी। ठीक है, और ये आर बी आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और इसका आंसर भी क्या आएगा, आर इज इक्वल टू आर बी आ जाएगा। यानी अगर आप आर ए की जगह आर बी पुट करते हैं तो हमारे पास आर बी आंसर आएगा, आर इज इक्वल टू आर बी। अगर हम बी की जगह आर ए पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आर ए। ये इसी तरह हमारे पास पॉइंट आ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है जी। ठीक है, हमारे पास देखिएगा कि इसके बाद ये जनरल फार्मूला मैंने समझाया आपको कि हमारे पास अगर पॉइंट बहुत क्लोज हैं तो इसका मतलब है कि आर ए और आर बी का डिस्टेंस क्या है, ऑलमोस्ट आपस में बराबर है, अगर ये हमारे पास डिस्टेंस बहुत क्लोज है तो। ठीक है, इसके बाद ही हमारे पास देखें आर के कैसे कह रहे हैं, आर ज़रबे आर। अब आर ज़रबे आर का मतलब है कि एक आर का जो हमने रिजल्ट निकाला था आर ए वो पुट कर लें, एक आर का जो रिजल्ट निकाला था आर बी वो पुट कर लें, क्योंकि दोनों मैंने अभी बताया कि दोनों अभी मैंने निकाला भी है आर ए के बराबर है और एक आर किसके बराबर हमारे पास, आर बी के। तो दोनों के लिए मैंने रिजल्ट निकाला था, तो आर स्क्वायर को क्या मतलब आर क्रॉस आर, तो ये दोनों वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। इसको और निकालने के और भी तरीके हैं, आप डेल आर की वैल्यू में पुट कर दें, डेल आर की वैल्यू निकाल के डेल आर इज इक्वल टू आर ए आर बी माइनस आर ए, उसमें से आर बी की वैल्यू निकालें तो आप मिड पॉइंट वाले फार्म में पुट करें तो उसमें आ सकता है। आप आपको जिस तरह आसान लगता है वो उससे कर लें, लेकिन ये मैं कहता हूँ बहुत छोटा तरीका है और क्वेश्चन भी लेंथी नहीं होता, स्टूडेंट को परेशानी भी नहीं होगी इंशाल्लाह, तो ये इससे हल हो जाएगा। अब बस इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखने के बाद आप ये कह सकते हैं पॉइंट वेरी क्लोज टू ईच अदर, उसमें हम ये कह सकते हैं कि आर ए और आर बी किसके बराबर है, आर के। तो आर क्रॉस आर, तो एक दफ़ा हमने आर ए पुट करना है और एक दफ़ा हमने क्या पुट करना है, आर बी, तो हमारे पास आर के बराबर आ जाएगा आर ए और आर बी। ठीक है जी,
उसके बाद ही हमारे पास देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वाली जो हमारे पास आएगी वो आर ए, आर के किसके बराबर हो जाएगा, आर ए डिवाइड आर ए जरबे आर बी। ये हमारे पास सिर्फ इस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमारे पास, ठीक है जी, और कुछ नहीं करना, बाकी वैल्यू वैसे की वैसी ही होगी जी। अब इसके बाद जी फार्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें पता है कि E इज इक्वल टू, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, E इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था। अब जिन बच्चों ने नहीं सुना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वो लाजमी सुनिएगा, ठीक है। अब E इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइड बाई डेल आर, तो ये डेल आर इधर आके मल्टीपल हो जाएगा, तो माइनस भी इधर चला जाएगा, हमारे पास क्या जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू माइनस डेल आर जी, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका क्या देगा, फार्मूला आ जाएगा, यही इसने ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास देखिएगा कि मैं इसको साफ कर देता हूँ। इसमें हमारे पास देखिएगा कि अब इस मैंने आपको बताया था डेल वी जो हमारे पास होता है उस तरह लिखा जाता है वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। अब माइनस वैसे का वैसे ई, वैसे का वैसे, इस डेल आर की जगह मैंने क्या पुट करना है, अब मैंने बताया था कि डेल आर किसके बराबर है हमारे पास, आर बी, ये मैंने शुरू पे वैल्यू निकाली थी, और आर ए ये इसके बराबर है। तो इस डेल आर की कीमत मैंने इस यहाँ पे पुट करनी है जी, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया जी, वैल्यू हमारे पास आ गई जी, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई आर बी माइनस आर ए। अब इसमें देखिएगा कि इसमें मैं क्या करने लगा, अब मैंने ना इन पॉइंट को चेंज किया, वी ए माइनस वी बी किया मैंने, ठीक है, वी ए माइनस वी बी किया मैंने इसमें ये देखें, पहले ए वाले लिखा फिर बी वाले लिखा, ठीक है। अब इसमें मैंने ये आर ए पहला भी लिखा और आर बी बाद में लिखा, ठीक है। एक बात समझ आई इस बात की, देखिए मैं इसको अगर मैं इसमें से वी ए अगर मैं पहले लिखता हूँ तो वी माइनस वी बी मैं बाद में लिखता हूँ, तो इसके बाहर ऐसे माइनस आएगा जी, क्योंकि मैंने इसकी रिप्लेसमेंट की है हमारे पास। अगर मैं इस माइनस को ज़रब दूंगा तो ये माइनस ए बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है, जैसे ये था, ठीक है। इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसको भी चेंज करता हूँ, इसको भी चेंज करता हूँ, तो माइनस पहले, तो ये हमारे पास मैं इसको चेंज करता हूँ, ये वाले को आर ए पहले लिख देता हूँ, माइनस आर बी बाद में लिख देता हूँ, तो इसमें से भी एक माइनस कॉमन आएगा, ठीक है। तो इसे मैं रिजर्व कर देता हूँ माइनस माइनस, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या आ जाएंगे, जमा आ जाएंगे, लेकिन माइनस फिर ये दोबारा इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई आर ए माइनस आर बी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें देखिएगा नेक्स्ट, इसमें हम इसको दोबारा ऐसे लिख देते हैं, इसको दोबारा जब चेंज करूँगा इसको आर बी पहले लिखूँ माइनस आर ए बाद में लिखूँ, तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें आप ऐसे ऐसे मतलब ऐसे कर लें, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो माइनस है ये माइनस वैसे का वैसे ही ज़रबे माइनस हमारे पास ऐसे कर लें, आर ए माइनस आर बी ऐसे कर लें, इज़ इक्वल टू हमारे पास जो इधर था ऐसे मैंने लिखा था माइनस वी ए माइनस वी बी। अब ये माइनस कह लेंगे, माइनस से कैंसिल हो गया। अब मैं दोबारा जब लिखूंगा ये रिजल्ट वैसे का वैसे ही होगा, और ये माइनस अंदर मल्टीपल हो जाएगा, और ई वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। जब मल्टीपल होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, आर ए माइनस आर बी हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास देखिएगा पुटिंग दी वैल्यू हुई, अब इस ई की वैल्यू जो हमने पीछे निकाली हुई थी, मैंने बताया था, उसकी वैल्यू पुट करनी है हमारे पास। देखिएगा वो क्या हमारे पास, वी ए माइनस वी बी इज़ इक्वल टू, अब इस ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/4 क्यू डिवाइड बाई आर ए और आर बी, ये वैसे का वैसे जी, ठीक है। ये सारी वैल्यू जो ई की वैल्यू हमारे पास, एक बात याद रखिएगा, इसके बराबर हमारे पास, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और आर बी माइनस आर ए वैसे का वैसे जी हमारे पास, ठीक है जी। इसके बाद जी हमारे पास ये यहाँ पे आ गया हमारे पास वी ए माइनस वी बी, ये वैसे का वैसे ही लिखा मैंने। अब ये क्यू मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 हो गया। अब इस आर ए और आर बी को मैंने इस पे भी डिवाइड किया और इस पे भी डिवाइड किया, मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया।
अब अलग अलग डिवाइड करूँगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये फैक्टर जो हमारे पास है ये वैसे का वैसे ही आएगा हमारे पास, ये चेंज नहीं होगा, इधर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास आर बी से कैंसिल हो गया तो 1 नंबर आर ए आ गया, तो यहाँ पे आर ए कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 नंबर आर बी आ गया, ठीक है। अब ये एट अ पॉइंट इन्फिनिट, अब कहता है कि सपोज करें हमारे पास जो चार्ज था, अगर हमारा ये चार्ज था उसके 2 पॉइंट हमने बनाए थे, ये वाले ए और ये बी, सपोज कर लें। कहता है इस बी पॉइंट को उठा के ना वहाँ पे ले जाए जहाँ पे इन्फिनिट, इन्फिनिट का मतलब है कि जहाँ पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ना मौजूद हो, यानी बी को हमने क्या कर दिया, इन्फिनिट कर दिया, बी पॉइंट को क्या कर दिया, ए को नहीं किया है, बी पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, बी पॉइंट को क्या कर दिया हमने, इन्फिनिट कर दिया, ताकि हम ए पॉइंट पे पोटेंशियल को निकाल सके, कितना पोटेंशियल है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास आर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। अब आर इन्फिनिट है तो सारी बात, अगर ये क्यू चार्ज है तो आर इन्फिनिट, अगर ये ए पॉइंट था हमारे पास, ये बी पॉइंट था हमारे पास, अगर मैं इसको उठा के ये वहाँ पे लेकर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की मौजूद नहीं है, तो सारी बात उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, वहाँ पे तो पोटेंशियल होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल वी बी भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। आर बी हमारे पास इन्फिनिट, वी बी हमारे पास ज़ीरो। अब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास, इस आर बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और वी बी की वैल्यू हमारे पास क्या पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ उसने बताई हुई है हमारे पास, एक और ये भी चीज़ बता देते हैं हमारे पास कि 1 नंबर आर बी, वही जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, 1 नंबर आर बी इज इक्वल टू 1 नंबर इन्फिनिट, जैसे कि मैंने ये कहा था कि यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो इसने अलग स्टेप किया है, 1 नंबर आर बी इज इक्वल टू 1 नंबर इन्फिनिट, क्योंकि आर बी किसके बराबर, इन्फिनिट के, और 1 नंबर इन्फिनिट क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। जब भी हम किसी इन्फिनिट को नीचे डिवाइड करें ना, तो उसका आंसर हमेशा जीरो के बराबर आता है, ठीक है जी। तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा हमारे पास, ये देखें जी, इसमें हमारे पास वैल्यू पुट करनी है, वी बी की वैल्यू हमारे पास जीरो होगी, ये जीरो आ गई, वैसे वी ए वैसे का वैसे ही आ गया। उसके बाद ये हमारे पास क्यू डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, वैसे का वैसे, ये टर्म वैसे की वैसे ही आ जाएगी, इसमें चेंज नहीं होगा। इसमें बस उसके बाद जी, अब 1 नंबर यहाँ पे देखिएगा, ये 1 नंबर आर ए, ये 1 नंबर आर ए वैसे का वैसे ही आ गया, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, ज़ीरो पुट कर दिया। तो बाकी देखिएगा हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, हमारे पास सॉरी हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, हमारे पास देखिए जी, तो Q डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, वैसे का 1 नंबर आर, यानी ए पॉइंट पे जितना पोटेंशियल है वो हमने निकाल लिया जी, ए पोटेंशियल पे हमारे पास क्या है, इतना पोटेंशियल है। हम जनरल का करें, जनरल अगर आर के लिहाज से कहें तो ऐसे रिजल्ट हम लिखेंगे, देखिएगा ऐसे रिजल्ट लिखेंगे कि V इज इक्वल क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 नंबर आर, यानी बिल्कुल देखें ना, यही फार्मूला यूज़ होगा। ये तो आर ए के लिए था, लेकिन हम सिंपल आर के लिए निकाले तो ये हमारे पास यही फार्मूला ऐसा बनेगा। अब एक बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारे पास थी, वो हमारे पास थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सिंपल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों में फ़र्क है, अगर ये 2 गुना करते हैं, ये 2 गुना करते हैं तो ये 4 गुना कम होगी, ठीक है। अगर ये 2 गुना करते हैं तो ये 2 गुना ही कम होगा पोटेंशियल, ठीक है। तो ये डिफरेंस एक बात याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आई होगी, इस टॉपिक की भी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी, थैंक यू सो मच जी।